तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै हर तक गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरुमुख होए यह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए तुखारी महल्ला चौथा मार्ग पंथ चले गुर सत गुर संग सिखा अन दिन भगत बनी खिन खिन नाम विखा हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया जिन दर्श सत गुर गुरु किया तिन आप हर मिलाया तीरथ उद्यम सत गुरु किया सब लोक उदरण अर्था मार्ग पंथ चले गुर सत गुर संग सिखा प्रथम आए कुल खेत गुर सत गुर पुरब होआ खबर पई संसार आए त्रैलोआ देखण आए तीन लोक सुर नर मुन जन सब आया जिन परसिया गुर सत गुरु पूरा तिनके किल विख नास गवाया जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ठ टोवा प्रथम आए कुल खेत गुर सत गुर पुरब हुआ द्वितीया जमन गए
गुर हर हर जपन किया, जगाती मिले दे पेट। गुर पीछे लंघाए दिया, सब छुटी सतगुरु पीछे। जिन हर हर नाम ध्याया, गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले। तिन जम जगाती नेड़ न आया, सब गुरु गुरु जगत बोले। गुर कै नाए लय, सब छुटक गया। दुतिया जमन गए, गुर हर हर जपन किया। सब गुरु गुरु जगत बोले। गुर कै नाए लय, सब छुटक गया। दुतिया जमन गए, गुर हर हर जपन किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुखारी राग अंदर चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का ये चौथा शब्द है, जिस दे 6 बंद हैं। पहले बंद की विचार आप जी ने कल सरवण की सी। अगले 3 बंदा की विचार अज भाई अमरीक सिंह जी प्रचारक, दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज बाबा जस्सा सिंह जी आलूवालिया जी की 300 साला जन्म शताब्दी नूं समर्पित विशेष गुरमत समागम शाम नूं सोदर दे पाठ तो लैके रात 11:30 बजे तक होणगे। परसों 5 तरीक कड़ा प्रसाद सेवक जथे वालों गुरु अमरदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब मनाउण वास्ते विशेष समागम होणगे। सोदर दे पाठ तो लैके रात 11:30 बजे तक। सो अज भी अते परसों 5 तरीक नूं भी हाजरियां भर के सेवा करके गुरु पातशाह जी दियां बख्शिशां प्राप्त करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजोनी सैभं गुर प्रसाद। कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, आऊं तिस पह आप विचाई। दर्शन हर देखण कै ताई, कृपा करे ता सतगुर मिले। हर हर नाम ध्याई, जे सुख देहे ता तुझे आराधी। दुख भी तुझे ध्याई, जे भुख देहे ताई तिहि राजा।
दुख विच सुख मनाई। तन मन काट काट सब अर्पे, विच अग्नि आप जलाई। पखा फेरे पानी ढोवा, जो देवै सो खाई। नानक गरीब टह पया द्वारै, हर मेल लहो वड्याई। नानक गरीब टह पया द्वारै, हर मेल लहो वड्याई। धन धन साहिब सतगुरु गुरु हरकृष्ण पातशाह महाराज जियां दे पावन पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे जुगो जुग टल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर सुभाए मान गुरु की साजी नवाजी साध संगत अते चढ़दी कला टाइम टीवी दे माध्यम राही देशां विदेशां विच घरां पिंडां थावां दे विच जो सतगुरु जी दे चरनां नाल गुरु के शब्द नूं सरवण करन वास्ते जुड़ बैठे हो। गुरु प्यारी साध संगत आप सब वडभागे हो। आओ सारे प्यार दे नाल सतगुरु जी दे चरनां च जुड़िए। सारे ही ध्यान एकाग्र करो और असीं विचार करिए कि साडा इस वेले केवल खुद अते खुदा दो ही चीज़ां रह जाण, बाकी सारा कुछ पासे हटा के गुरु चरनां नाल जुड़ सकीए, तां जो असीं अपने मन नूं पुछीए भी मना तू अज इथों की लैके चलिया है। दूरों नेड़ियों मंजिलां नूं तय करके आया, बहुत ज़्यादा रजेवियां चों समा कढ़ के बैठा है, ते इस क्लास विचों तू लिया की है, की सुनिया, विचार कर सकीए। बहुत ही सत्कार जो कीर्तनी जथे पासों आप जी ने आसा की वार दा कीर्तन सरवण कीता है, ते पंथ दी महान शख्सियत भाई साहब जी होनी, उन्हां दा नाम बहुत वड्डा है, जीवन है, दास दी रसना छोटी है। उन्हां दे पासों आप जी ने पावन विचार अधीन जो शब्द वो सरवण किया है, विचार नाल जुड़ सकीए। मन बिरतियां दी एकाग्रता वास्ते सब गुरमाई भाई सिनिमर फतेह प्रवान करो। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू याद है पिंडां थावां विच अज भी जदों मां अपने बच्चे नूं स्कूल भेजदी है, वो अपने बच्चे दे स्कूल दे बस्ते विच जिथे किताबां पाउंदी है, उत्थे नाल एक बहुत सोहनी सुचज्जे ढंग नाल परौंठी बना के डब्बे च पा के भेजदी है। वो परौंठी कदे आलू वाली, कदे गोभी वाली, कदे मूली वाली, आदि तरह तरह की बना के स्कूल भेजदी है। बच्चा स्कूल जाता है, समा बतीत करके घर आ जाता है। एक दो दिन बाद मां पुछदी है भी पुत तू रोज स्कूले जाना है, तेरा होमवर्क की है, तू पढ़दा नहीं घर बैठ के। पुत कहंदा है मां मैं स्कूले जाना है, ते जिहड़ी तू बहुत सोहनी परौंठी बना के दिन्नी हो मैं खा के घर आ जाना है, होमवर्क मेरे कोल कोई नहीं है। वो मां एक दो दिन बर्दाश्त करती है, फिर वो स्कूल विच चले जाती भी मैं केवल परौंठी खाण लई नहीं इनू भेजदी, इनू कुछ पढ़ाओ। विचार करके देखिए शायद साडा जीवन किते उत्थे ते नहीं खलोता होया। अज जदों किसी गुरमत समागम दे इश्तिहार सापे जाते हैं ना, ते जे उहदे विच बहुत सोहनी परौंठी बना के रखी है ना, थल्ले लिखा होया अतुट गुरु का लंगर वरतेगा, ते उस तो पहला कुछ सिलेबस भी है, कुछ होमवर्क भी है। उहदे विच इह भी लिखा होया कि गुरमत समागम दे विच कथा कीर्तन उच्च कोटि दे कवीशर ढाडी कीर्तनीय कथावाचक कथा भी करनगे, गुरु के शब्द का लंगर भी वरतना है।
पर किधरे एतस नहीं असी भी लंगर ही खा के घर नूं आ जाने भी लंगर बड़ा स्वाद बनिया सी। सिखा तू गुरु के शब्द नाल जुड़, गुरु के शब्द दे नाल तेरे जीवन विच तब्दीली आएगी, तेरे जीवन विच सुधार आएगा। अज दा जो पावन शब्द है, 3 बंदां दी विचार करनी, मैं शब्द नाल लैके चला। सिरलेख है तुखारी महला चौथा। ये पावन शब्द दे पहले बंद दी विचार कल आप जी ने सरवण की है। दूसरा बंद है मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा, अनदिन भगत बने खिन खिन निमक विखा, हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया, जिन दरस सतगुर गुरु किया तिन आप हर में लाया, तीर्थ उद्यम सदगुरु किया सब लोक उदरण अर्था, मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। जेड़ा कल आप जी ने सरवण किया सी शब्द नावण पुरब अपीच, भाव अपीच एक पुरब है। भाई साहब जी ने बड़े विस्तार नाल कल विचार दसी सी कि हिंदू मत अनुसार जिहड़ा अपीच पुरब है ना, सूरज ग्रहण नूं कहंदे ने। बड़े लंबे अरसे बाद आउंदा है। महान कोश दे करता भाई कान सिंह नाभा नूं पढ़िए ते उन्हां ने अपीच पुरब दा अर्थ ये लिखिया है भी लोग इस सूरज ग्रहण ते धार्मिक स्थानां ते जांदे ने। कुरुक्षेत्र नूं मुख रखिया आदि होर थावां ते उत्थे जाके लोग करदे की ने, इशनान करते ने, दान पुण्य करते ने, मूर्ति पूजा करते ने। उन्हां दा भाव यह है कि ऐसा करन दे नाल वैरी ते जित प्राप्त हुंदी है, ऐसा करन दे नाल पापां दा, कलेशां दा, दुखां दा नाश हुंदा है। हो जांदे सन। हुण शब्द आया है कि नावण पुरब भीच गुरु सतगुरु दर्श भया। इसे दे अगले बंद विच भाई साहब जी ने बड़े प्यार दे नाल शब्द पढ़िया है, प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ। कुछ कापां इतिहासक पक्ष लै लईए भी सतगुरु पातशाह जी कुरुक्षेत्र क्यों आए। देखो कल नूं सानू कोई आखे लो जी गुरु नानक पातशाह भी कुरुक्षेत्र आए सन, गुरु अमरदास महाराज जी भी आए। याद रहे गुरु तेग बहादुर पातशाह भी तीर्थां ते गए। गुरमत ऐसा कदे नहीं करती भी असी दूसरे दे तीर्थां दा खंडन करिए ते अपणिआं नूं सलाइए। गुरमत जिथे खंडन करदी उथे मंडन भी करदी है। गुरमत सीधे राह पाउंदी है, समझाउंदी है। गुरु नानक पातशाह भी तीर्थां ते गए। बाबा आया तीर्थ है, तीर्थ पुरब सबै फिर देखे, पुरब धर्म कर्म कर, भाओ भगत बिन किते ना लेखा। गुरु नानक साहब जी ने देखा भी लोग तीर्थां पर भावना नहीं है, भगती नहीं है। जो जे जाते ने जे वापस आ जाते ने। गुरु नानक पातशाह सिद्धां दे कोल गए, कोल गए भेटा किन्ना किन्ना चीजां धोंदी। कह लगा सतगुरु एक ते डुमणी, एक कसायण, एक चूड़ी, एक चंडालनी, इन्हां चौं तो मेरी सोच भिट हुंदी है। सतगुरु पातशाह ने उत्थे समझाया, कह लगे कुबुद्ध डुमणी जिहड़ी तू भैड़ी मत धारण करी बैठा मन विच, ते डुमणी तेरे अंदर है। को दया कसायण
अंदर जिहड़ी कट्टरता भड़ी हुई कसायण तेरे अंदर है, पर निंदा घट चूड़ी जिहड़ी लोकां दी निंदा करदा है चूड़ी तेरे अंदर है। मुट्ठी क्रोध चंडाल लोकां दे नाल जिहड़ियां ठगियां मारदा है, छल करदा है, ये चंडाल भी तेरे अंदर है। ते कहण लगे कारी कड्डी क्या थी जे चारे बैठियां नाले ते भलिया तेरे नाल बैठियां ने, तू भुलेखे विच है। उहदा उधार कीता। गुरु नानक पातशाह जदों तीर्थां ते गए, हुण ध्यान देना, गुरु अमरदास पातशाह भी तीर्थां ते आए। कदों आए ये सानू विचारन दी लोड़ है। जदों असीं इतिहासक पक्ष पढ़दे हां, प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी ने लिखिआ है कि गुरु अमरदास पातशाह 1553 दे विच कुरुक्षेत्र आउंदे ने। उदों 1553 दे विच अपीच पूर्व सूरज ग्रहण सी। 1552 दे विच गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी गुरता गद्दी ते बैठते ने ते 1553 विच अपीच पूर्व आया। इसे तरह 1572 विच फिर आया, पर 1572 विच 18-20 सालां च 2 वारी आया। उस वेले अकबर बादशाह दा राज सी तो उन्हें मसूल ये टैक्स हटाया होया सी। मैं पिछे इतिहास विच जावां, 1521 दे विच हुमायूं राज ते बैठदा है। 1540 दे विच इब्राहिम सूरी दा राज आ जांदा है। ये 1555 तक इहदा राज चलदा है ते 1552 विच जदों गुरु पातशाह महाराज बैठदे गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी ते, उदों इस इब्राहिम सूरी ने जिहड़ा मसूल सी वो टैक्स लाया होया सी, सारे टैक्स लगदा सी। सतगुरु पातशाह महाराज जी नूं उदों 1552 च गुरता गद्दी दे बैठे 1 साल होया सी। उदों सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी इस कुरुक्षेत्र इस स्थान ते इस तीर्थ ते आए। अगला पक्ष ले लवां कि सतगुरु पातशाह जी पहला पक्ष सी कदों आए, हुण दूजा पक्ष ध्यान विच रखियो क्यों आए। कल नूं सानूं तुहानूं कुछ सवाल करे कि गुरु अमरदास महाराज जी भी तीर्थां ते गए सी, उन्हां पुन्नदान कीता, तुसीं भी जाओ, पर सानूं लभना पेगा भी गुरु अमरदास पातशाह जी तीर्थां ते क्यों गए। उस वेले लोग तीर्थां ते जांदे सन, उन्हां दे मन विच एक भरम भुलेखा सी कि तीर्थां ते जाके इशनान करन दे नाल, दान करन दे नाल, मूर्ति पूजा करन दे नाल वैरी शत्रु ते जित प्राप्त हुंदी है ते नाले जन्मां जन्मांतरां दे पाप कट्टे जांदे ने। इस करके पहला कारण गुरु अमरदास पातशाह जी दा इस कुरुक्षेत्र कह लो जां इन्हां तीर्थां ते आउण दा यह कारण है। दूजा कारण, जिमीदार जदों फसल बीजदा है वह अपनी फसल नूं बीजण तो लैके पक्कण तक उहदा ख्याल रखदा है। मनहाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा, रख गरीबी वेस। वो फसल बीजदा है, दाने पा के सुहागा दिंदा है, पानी लाउंदा है, वाड़ करदा है, खाद पाउंदा है, गोडी दिंदा है, संभाल करदा है। गुरु नानक पातशाह जी ने विचर के सिੱਖੀ ਦਾ बूटा लाया। हुण उस सिੱਖੀ ਦੇ बूटे की परवरिश करनी। देखो जदों सिੱਖੀ ਦਾ बूटा लाया गुरु की होंद विच उदों बहुत परपक्क है, जदों गुरु के नुमाइंदे सिख उत्थे उदों भी परपक्क है, पर बाद विच ढिल आ जाती है, कमजोरियां आ जांदियां ने। हुण इस वेले उस बूटे नूं संभालण वाला, उहदी परवरिश करन वाला कोई नहीं। इतिहासक पक्ष ले लईए, बाबे तारे 4 चक 9 खंड पृथ्वी सच्चा ढोआ। इतिहास ये गल कहंदा है कि गुरु नानक पातशाह महाराज जी दे वेले 3 गुणा सिख सन, 6वीं पातशाही वेले 2 गुणा सिख सन। किवें सन? सारा दलित भाईचारा
सारे शिकलीगर, सारे वणजारे इस चीज तो प्रभावित सन, जुड़े हुए सन। साडी कट्टरता ने उन्हां नूं तोड़ के रख दिता, असीं संभाल नहीं सके, दूजियां ने उन्हां नूं बोच लिया। हुण गुरु अमरदास पातशाह महाराज उस सिੱਖੀ दे बूटे दी परवरिश करन वास्ते, देखो सानू अज इस गल तो सबक लेना चाहिए। साडे पंथ नूं सुचेत होण दी लोड़ है। असीं केवल ग्रंथियां, भाइयां, रागियां ते जां कमेटियां ते जोर देई जाने। साडा हर सिख दा, हर प्राणी दा फर्ज है असीं अपनी जिम्मेवारी बा कमाल निभाईए, सुचेत होईए। दूजा कारण गुरु अमरदास महाराज जी दा तीर्थां ते आउण दा इह सी। तीसरा कारण, उन्हां दिनां विच अज वर्गा नैटवर्क नहीं सी, मोबाइल फोन नहीं सन, प्रचार दा साधन नहीं सी, कोई व्हाट्सएप, कोई फेसबुक, कोई मैसेज नहीं हुंदे सन। ते जिहड़ा गुरु हुंदा है, जिहड़ा सिख हुंदा है, जिहड़ा मुखिया है, ਉਹ फिर घट तो घट समय विच घट जतन दे नाल बहुता प्रचार किया जा सके, ਉਹ फिर ऐसे इकट्ठ नूं, ऐसी इकत्तरता नूं वरत लैंदे सन। सानू भी अज इन्हां इकट्ठां दे विच सच दी गल कर देनी चाहिदी है। गुरु नानक पातशाह ने आख्या, सच सुनाए सी सच की बेला, सच कह दे उदों। रो विचार। दूसरा कारण, गुरु अमरदास पातशाह, गुरु नानक पातशाह तीर्थां ते इस करके भी गए। भाई गुरदास जी मेला सुन शिवरात दा, बाबा अचल बटाले आई। जदों पता चलिया भी शिवरात्रि दा मेला है, बहुत सारी दुनिया ने आना, दूरों दूरों लोग आया करते सन। ते इस करके बहुत भारी इकट्ठ दे विच जिहड़ा गुरमत दा फलसफा है, जिहड़ी गुरमत दी गल है, वो सारियां तक पहुंचाई जा सके, घट समय विच ज्यादा गल की जा सके, सारियां तक गल पहुंच सके। इस करके भी गुरु अमरदास पातशाह इन्हां तीर्थां ते आए। उस वेले कुरुक्षेत्र दा बहुत वड्डा समागम हुंदा सी, लोग आउंदे सन। जिहड़ा अगला चौथा कारण है, जिहड़ियां समस्यावां सन वो इन्हां धार्मिक अस्थानां ते ही सन। जिहड़ा धर्म सी वो पखंडियां दे हत्थ विच आ गया सी। जिहड़े पखंड करदे सन, लोकां नूं वहमां भरमां च पा के तरह तरह दीयां संप्रदावां, तरह तरह दे मत लोकां नूं उलझा के रखिया होया सी। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिहड़े मुखीए सन, जिहड़े अपने आप नूं रब बणी बैठे सन, जिहड़े कहंदे सन अहम ब्रह्मस्मि, जिहड़े कहंदे सन घाट ना किन्नी कहाया, सब कहते हैं पाया, सारे अपने आप नूं गुरु बन के रब मन के बैठे सन। सतगुरु जी ने उन्हां नूं फड़िया, सतगुरु जी ने राजे नूं फड़िया। राजे शी मुकदम कुत्ते जाए जगाए न बैठे सुते। सतगुरु जी ने काजी नूं फड़िया। काजी कूड़ बोल मल खाए, झूठ बोलता है। काजी सतगुरु पातशाह जी ने ब्राह्मण नूं फड़िया, मुखिया सी मौके दा। ब्राह्मण ना आवे जियां का है। सतगुरु जी ने जोगी नूं फड़िया। जोगी जुगत ना जाने अंध, तीने उजाड़े का बंद। सतगुरु जी ने जिहड़े मुखिए सन, जिहड़े गुरु बने बैठे सन, जिहड़े टीचर सन, जिन्हां ने लोकां नूं सेध देनी सी, जाके उन्हां नूं काबू कीता। कहन लगे जदों मुखिया फड़ लिया, जदों मुखिए दा सुधार हो गया। देखो बाबा गया बगदाद नूं, उत्थे बड़ा इकट्ठ सी मुसलमान भाईचारे दा। शिवरात्रि दे मेले अचल बटाले बड़ा भारी इकट्ठ सी, जगन्नाथ बड़े भारी इकट्ठ सी, बनारस विच बड़ा भारी इकट्ठ सी। सतगुरु सिद्धां दे कोल गए ताकि इन्हां नूं समझाया जा सके। जदों मुखिया समझ गया, बाकी आपे समझ जाना। जथा राजा तथा प्रजा। सतगुरु पातशाह इन्हां दे कोल गए। चौथा कारण तीर्थां ते आउण दा इह सी। पंजवां कारण गुरबाणी दे विचों सानू आपे ही मिलदा है। मैं बेनती की सानू सुचेत होने की लोड़ है।
विरोधी ने बड़ी बार मिलगोबा किया है, पर साडे कोल गुरमत दी कसवट्टी गुरबाणी है जो दसदी भी इतिहास सच्चा असल केड़ा है ते गलत की है। मैकाल्फ वर्गे ने लिख दिता कि अकबर बादशाह दे कोल एक बार शिकायत हुई ते उन्होंने गुरु अमरदास महाराज जी ने कहा भी तुसी ऐ करो भी एक बार हिंदुआं नूं खुश करने वास्ते आद के इन्हां तीर्थां ते जाके वैसे ही गेड़ा मारो ताकि लोग खुश हो जान। पर गुरबाणी ये गल कहंदी झक्खड़ वाओ ना डोलई परबत मेहरान, जिहड़ा गुरु अमरदास परबत मेहरान जिन्हों असीं कहने आ वो किसी ब्राह्मण दे किसी पखंड किसी भरम भुलेखे झक्कड़ वाओ तो डोलदा नहीं। सतगुरु जी तीर्थां ते आए सन गुरमत दी सोझी देण, सुत्तियां नूं जगाउण। पंजवां कारण यह सी, हुण ध्यान दिओ जे पहले पातशाह भी आए, तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी कुरुक्षेत्र की धरती ते पंडित मोहन दास नूं आके मिले। उदों वो मुखिया सी, उन्होंने समझाया, उहदा भला किया, गुरमत दा फलसफा समझाया। सतगुरु पातशाह जी दा बचन मार्ग पंथ चले गुरु सतगुरु संग सिखा। अज सानू वेखण दी लोड़ है भी साडा मार्ग किहड़ा है, गुरु दा मार्ग किहड़ा है। सतगुर बचन, बचन सतगुर पादर मुक्त करावे गो। सतगुरु जी दा मार्ग सतगुरु जी दा बचन है, सतगुरु जी दा पंथ सतगुरु जी दा बचन है। कोई बहुत लम्मा चोला पा के मेरे वर्गी सोहनी पग बन के गुड़ते माला पा के वड्डे ककार पा के आके भी मैं मार्ग ते चलदा नहीं। जेड़ा गुरु दे बचनां ते चलदा है वो गुरु दे मार्ग ते चलदा है। ते सिख कौन है? सो सिख सखा बंद पह भाई जे गुर के भाणे विच आवे, वो सिख ने। वो गुरु दी सिख नूं मत नूं धारण करन वाले सतगुरु जी दे नाल बहुत सारी संगत है। अंदिन भगत बनी खिन खिन निमक विखा, उन्हां दे अंदर दिन रात चत्तो पैर सौंदे वाह वाह उचरे उठते भी वाह करे वो जुड़े ने। हर हर भगत बनी प्रभ केरी सब लोक वेखण आया। ऐसा इकट्ठ, ऐसी सत संगत दी घड़ी, उहदे विच लोक दर्शन दिदारे करन आए। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर में लाया। गुरु दा दर्शन की है? सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार। देखण नूं सारे देखदे ने पर कहण लगे डिठे मुक्त ना होवे जे चर शब्द न करे विचार। सतगुरु जी दा दर्शन सतगुरु दे शब्दी विचार है। जिन दर्श सतगुरु गुरु किया तिन आप हर में लाया। ते जिन्हां ने गुरु दी विचार नूं समझिया सतगुरु पातशाह ने नूं आप गल मिला लिया, नाल रला लिया। तीर्थ उद्यम सतगुरु किया सब लोक उदरन अर्था। हुण ये सतगुरु जी ने जिहड़ा तीर्थां ते जाण दा उद्यम कीता, इहदा भाव ये नहीं सी कि सतगुरु पातशाह आपदे पाप धोण गए ने, दान पुण्य करन गए ने। सतगुरु उत्थे तीर्थां ते भटके होए टोलियां नूं समझाउण गए ने, लोकां दा भला करन वास्ते गए ने, गुरमत देण वास्ते गए ने। मार्ग पंथ चले गुर सतगुर संग सिखा। जेड़ा गुरु दे हुक्म विच गुरु दे मार्ग ते चलदा है, गुरु दे दसे हुए कदम नक्शे विचारां ते चलदा है, वो गुरु दा सिख है। प्रथम आए कुल खेत गुर सतगुर पुरब हुआ। हुण सतगुर पातशाह जदों कुरुक्षेत्र आए ने, देखो साडे अंदर सवाल होना चाहिए भी पुरब की है। पुरब की होया जदों सतगुर पातशाह आए? तुसी ध्यान दिओ 19 वार गुरु अमरदास पातशाह पहला भी तीर्थां ते गए ने, पहला भी तीर्थां ते गए ने, पर उदों तीर्थां ते जाण दा मकसद कुछ होर सी कि मेरे पाप तो बजाण, दुखां दा नाश हो जाए, कल्याण हो जाए। पर हुण जो गुरु अमरदास पातशाह आए ने, ये आउण दा कुछ कारण होर है। हुण सतगुरु पातशाह सुमत बख्शण आए ने, जगाउण आए ने, सच दी गल करन आए ने। खबर भई संसार आए त्रै लोआ, सुर नर देव असुर त्रै दुनिया।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਭਾਵ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ। ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੀਨ ਲੋਕ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਸਭ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਪੁਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖਣ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੂਰ ਵੀਰਤਾ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਸਿਆ, ਭਾਵ ਮਿਲ ਪਏ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਕ ਨਾਸ ਗਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੁਰਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੁਰਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਇਹ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਦਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਾਂਗਾ ਤਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਤ ਸੇਵੀਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਪੱਖ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ, ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਣੀ, ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਧਾਣੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਣੀ ਪੜਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਦ ਕਰਨੀ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਕਿਰਤ ਚਲਾਏ ਤਿਉ ਚੱਲੀਏ, ਤਉ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਹਰੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪੜਿਆ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੀਏ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਮਿਲਨ ਕੋ ਠਾਂਡੇ, ਭੈ ਤਿਆਰ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਰ ਪਟ ਤੇ ਕਾਂਡੇ, ਇਤ ਅਮਰ ਜੀ ਬੰਧਨ ਚਰਨਨ ਪਰ ਠਾਨੀ, ਘਰ ਮਿਲਬੇ ਕੋ ਉਚਤ ਨਹੀਂ ਲਿਓ ਦਾਸ ਪਛਾਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁੜਮ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ।
सिख दा ते गुरु दा जिहड़ा मिलाप है, शब्द ते सुरत दा मिलाप है। मिले मिलिया ना मिले, मिले मिलिया जे होए, अंतर आत्मा जो मिले मिलिया कहिए सोए। शब्द सुरत दा सुमेल है। हुण सतगुरु गुरु अमरदास पातशाह महाराज गुरु अमरदास बन के तीर्थां ते आए, ते जदों सतगुरु पातशाह आए उन्होंने दर्शन ददारे दिते, गुरमत दा फलसफा विचार रखी, पुरब हुआ। खबर भई संसार आए त्रै लोआ, देखण आए तीन लोक सुर नर मुंजन सब आया। तिन्ना लोकां दे जिहड़े लोक सन, भाव हर पक्ष दी विचार सोझी रखण वाले, वो सतगुरु जी दे दर्शनां वास्ते आए। की देखिया? वो जिहड़े लोक आउंदे सन, जिन परसिया गुरु सतगुर पूरा तिनके किलविक नास गवाया। जिन्हां गुरु नूं मिले किवें मिले? जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ठ ढोआ। उथे जोगी आए, उथे दिगंबर आए, उथे सन्यासी आए। दिगंबर कहंदे ने जिहड़े नांगे रहिंदे ने बस्तर उतार के, जिहड़े कुदरत नूं ही अपना बस्तर मनदे ने, दिगंबर। बस्तर उतार दिगंबर होग, जटां धार क्या कमावे जोग। हुण लोक जिहड़े आए सन, उन्हां गुरु जी दे दर्शन कीते, खट दर्शन। खट तो भावे जोगी दिगंबर सन्यासी त्यागी आदि जोगी सारे आए। देखो अज साडी बड़ी तंग दिली सोच है। अज एक प्राणी दूसरे कोल बैठा ते असीं तरह तरह दीयां गल्लां बना लैने आ। सानू चाहिदा बहुत खुल दिली सिੱਖੀ है। गुरु नानक दा वेड़ा बहुत वड्डा है, असीं हर एक दे नाल बैठ के विचार डिबेट कर सकते हैं। सानू लोड़ है अपने विच बैठ के डिबेट करके, अपने मन दे वलवले दूर करके, आवो मिलो एकत्र होवो मेरे भाई। सानू इकट्ठियां एक निशान साहब दे थल्ले बह के एक गुरमत विचारधारा दे नाल जुड़न दी लोड़ है। उदों देखो सारे गुरु चरणां च आए ते वो सतगुरु पातशाह नूं कहण लगे, सतगुरु पातशाह असीं तीर्थ इशनान करदे हां, तीर्थां ते जाने, तुसीं तीर्थ इशनान दा खंडन क्यों करदे हो? ते सतगुरु पातशाह ने बचन किया, कहण लगे देखो तीर्थ नहावन जाओ, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है। तीर्थ नहावा जे तिस भावा, विण भाणे के नहाए करी। समा पंध मुका गया, मैं नेड़े रहने। साडी ते गल ही इत्थों शुरू हुंदी है, सोचा सोच न होवे जे सोची लख वार, चुप्पा चुप न होवे जे लाए रहां लिवतार। सतगुरु पातशाह जदों इन्हां तीर्थां ते आए, जिहड़े मुखीए सन उन्हां नूं फड़िया, उन्हां को बैठे। एक कारण रह गया, पंजवां कारण गुरु पातशाह जी दा इन्हां तीर्थां ते आउण दा, भी हर एक दे अंदर ये राह खोलिया जा सके कि सवाल चुकिया जा सके। साडे घर विच खुल है, कोई भी अपनी गल खुल दिली ना कर सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर सुट के बैठे रहना, जो कहंदे इहनूं मन्नी जाना। ऐसा करन दे नाल धर्म दे विच सुधार नहीं आएगा। ते उदों दे हालात ये सन, सिर नीवा करके जो कहंदा मन्नी जाओ, कन्ना मन्ना घुर, मैं तेरा तू मेरा चेला ते मैं तेरा गुर। सतगुरु पातशाह कहंदे इदां नहीं धर्म विच सुधार होना, तू सवाल कर। सवाल करन दी हिम्मत जुर्रत गुरु पातशाह ने लोकां च भरी है, राह गुरु नानक ने खोलिया। हुण सतगुरु पातशाह कहण लगे भी तीर्थां ते इशनान करन दे नाल, देखो उस वेले लोग वड्डे वड्डे तीर्थां ते जांदे सन। कहण लगे भलिया तू हरमंदर साहिब दे पवित्र सरोवर विच इशनान करके हरमंदर साहिब च बैठी, बाणी पढ़ी तां भला होना। हुण तीर्थ गुरमत ने भी बनाए ने, तीर्थ पहलां दे भी ने। मैं कई बार इतिहास पढ़दा, सतगुरु तेरा शुकराना कर नहीं सकते, तू संगत विच बिठा के सानू जोड़िया। सारा दिन असीं बाहर अड्डो अड्ड फिरदे रहिए, सतगुरु दोनों टाइम संगत विच सानू इकट्ठियां कर दिंदा है।
सानू पंगत विच फिर जोड़िया जिहदे नाल असीं बोलना नहीं चाहुंदे। गुरु घर पंगत विच बैठ के उहदे नाल ही प्रसादा छक रहे उन्हें फिर इकट्ठियां कर दिंदा है। सरोवर बनाए, सरोवर केवल चुब्बियां लाउण लई नहीं बने सन, इहदा भी कोई गुरमत दा फलसफा कोई विचार सी। उस वेले जिहड़ा ब्राह्मण आगू सी ओह कहंदा सी भी जिधरों पानी दा सोमा आ रहा पहला ब्राह्मण नहाएगा ते जिहड़े शूद्र लोक ने नीवियां जातां खोती जातां जिहड़ियां बनाईयां सन ਉਹ ब्राह्मण दे इशनान वाला जिहड़ा आ रहा पानी ਉਹਦੇ ਨਾਲ इशनान करनगे। सतगुर पातशाह कहण लगे नहीं भलिया ਇਹ गुरमत दा फलसफा इत्थे सरोवर बना दिते। तुसीं देखो ਜਿਹੜੇ सरोवर ते कोई अमीर इशनान कर रहा उत्थे गरीब भी कर रहा है, जिथे ब्राह्मण इशनान कर रहा उत्थे कोई शूद्र भी इशनान कर रहा। ये जिहड़े सरोवर सिर ये भी सर्ब सांझी एकता दा प्रतीक सी। पर कह लगे तू केवल नहाउण दी गल रखे ते जल के मज्जन जेगत होवे नित नित मेंढक नहावे। कह लगे भलिया केवल तीर्थ इशनान दे नाल गल नहीं बननी। कह लगे असीं इस तरह दे इशनान नूं पहल नहीं दिंदे, असीं तां रामदास सरोवर नहाते। राम दे दासां दा जिहड़ा सरोवर है गुरु ग्रंथ साहिब है, रामदास सरोवर नीका जो नहावे सो कुल तरावे उधार हुआ है जी का। कह लगे सतगुरु तुहाडा फलसफा बहुत वधिया है, तुहाडी विचार बहुत चंगी है। उन्हां दर्शन विचारां विचों कीती खट दर्शन कर गए गोष्ठ ढोआ। ढोआ दा अर्थ हुंदा है भेट। हुण उन्होंने भेटा की रखे गुरु अमरदास महाराज दे चरणां च। वो कहण लगे सतगुरु असीं ते अज तक भुलेखियां विच ही तीर्थां ते भटकदे फिरदे सी, अज तो असीं ये अखौती तीर्थ इशनान दी गल छड्ड के गुरमत नाल जुड़ांगे। असीं ये अपना वहम भरम तुहाडे चरणां च भेटा करदे हां ते तुहाडे कोलों गुरमत दी विचार धारण करदे हां। दूसरी गल उन्हां कहा सतगुरु असीं दान पुण्य करदे हां। सतगुरु पातशाह कहण लगे देख जिहड़ा दान पुण्य है ना विचार के करें, किसे गरीब दी बांह फड़ लई, किसे लोड़ बंदे दी सेवा कर लई, किसे गरीब दा दुख सुन लै, रब सारे तेरे दुख सुन लेगा। हुण ओह कहंदे सन भी असीं दान पुण्य करदे हां, अस दान गज दान सेजा नारी भूम दान ऐसो दान नित नितै कीजै। जदों सतगुरु जी ने दान की गल समझाई कहण लगे सतगुरु असीं इह वी गल छड्डी, असीं तां एवें बेईमानियां भटकियां विच फिरदे सी, अज तुसीं सानूं गुरमती विचार दे के सीधे राह पा दिता है। फिर उन्हां आख्या कहण लगे सतगुरु पातशाह असीं सरगुण की पूजा करदे हां, तुहाडा की मत है। गोष्ठ मैंने विचार की। सतगुरु पातशाह कहण लगे जिथों तक निर्गुण की गल है असीं सारे सहमत हां, जे सरगुण की गल है कहण लगे तुसीं मूर्ति पूजा करते हो, तुसी केवल पत्थर विच भगवान नूं मनदे हो। ते गुरबाणी ने बचन किया कहण लगे एक है पाथर कीजै भाओ, दुतिया पाथर धरिया पाओ, जे ओह देवा तां ओह भी देवा। कहण लगे पत्थर दी बनी मूर्ति ते जे भावना रखदा है ते जिहड़ा बाहर पत्थर लगा पौड़ियां च ओह भी ते देवे ना। कहण लगे असीं पत्थर दी बनी मूर्ति नूं सरगुण नहीं मनदे, असीं तां रब दी सारी बनी हुई सृष्टि चाहे वह कुदरत दी गल है, सिख कुदरत दा पुजारी नहीं है, कुदरत दी संभाल करता है। चाहे वह वनस्पति बूटे लाउण दी गल होवे, चाहे पानी नूं संभालण दी गल होवे, चाहे हवा नूं दूषित करन तो बचाउण दी गल होवे, सिख कुदरत दी संभाल करता है। असीं तां सारी कुदरत पशु पंछी कीड़े मकोड़े हर एक दे विच रब नूं देखदे हां, इह सरगुण स्वरूप असीं मनदे हां। फिर उन्हां गल कीती कहण लगे सतगुरु पातशाह असीं जोग मत नूं धारण कीता है, असीं इत्थे आके ताड़ियां लाउने समाधियां लाउने दसम द्वार सवास चढ़ाउने हां, तुहाडा की ख्याल है। सतगुरु पातशाह कहण लगे जोगी जंगलां च रहे ताड़ियां लाइयां दसम द्वार सवास चढ़ाए, पर कहण लगे जे तुहानूं जीवन जिउण दी अकल ही नहीं आई, सही मैसेज दुनिया तक मनुखता तक चंगा राह ही नहीं विखा सके, कहण लगे फिर 10वें द्वार दी ते गल छड्डो, भावें 15वें द्वार सवाद चढ़ाई रखो, गल ते बननी कोई नहीं, गल नहीं बननी। हुण उन्होंने कहा सतगुरु पातशाह असीं ये 10वें द्वार सवास चढ़ाने, ये योगे करने, धूने लाने,
जल धारे करने असीं छड्डे। सतगुरु पातशाह कहण लगे तैनूं जल धारे करन दी लोड़ नहीं है, किसे प्यासे दी प्यास बुझा दे, पानी पिया दे, रब तेरे ते खुश होएगा। सानू लोड़ है अज मनुखता दी सेवा करन दे, सानू तत्पर गुरु दे सिद्धांतां ते पहरा देण दी लोड़ है। उन्हां ने यह भी जिहड़ा उन्हां दी विचार सी अपने गुरु चरणां च भेटा रख दित्ती। कह लगे सतगुरु असीं अज सारियां विचारां तुहाडे चरणां च भेट चढ़ाउने आ ते तुहाडी गुरमत दी विचार असीं लैके जाने आ। जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन कर गए गोष्ठ ढोआ। कह लगे सतगुरु तुहाडा मत सानू बहुत चंगा लगा, विच दुनिया सेव कमाईए ता दरगह बैसन पाईए। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नहीं सिखा। जे सेवा करनी है मनुखता दी कर, जे सेवा करनी मां बाप दी सेवा कर। एक बजुर्ग घर विच सी, 12 को साल दा बच्चा कोल सी, उठ के दवाई फड़न लगा ते डिग पिया। ਉਹ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਪੁੱਤ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਪੂ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਪੂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ ਅਸੀਂ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ। ਬਾਪੂ ਜਠੇਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ, ਦਵਾਈ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜਠੇਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਭਲਿਆ ਜਿਉਂਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਜਠੇਰਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਸੈਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰਜ ਦੱਸ, ਦੇਖ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾਵਾਂ ਚੜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਭੇਟ ਰੱਖ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ जिथे जाए बईए भला कीजै, झोल अमृत पीजै। सिख जिथे भी जाता है वह भले की गल करता है। झोल अमृत पीजै, झोल का अर्थ हुंदा है पिंडां थावां दरियावां ते पानी होना, उस जाला हुंदा सी ते बजुर्गां ने हत्थां नाल जाला हटा के निर्मल जल छक लेना। सतगुरु पातशाह कहंदे गुणा का होवे वासला कढ वास लीजे, दूसरे दे अवगुण ना देख, गुण है ते धारण कर ला। ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਆਏ ਕੁਲ ਖੇਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਬ ਹੋਆ। ਪੁਰਬ ਇਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੁਤੀਆ ਜਮਨ ਗਏ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕੀਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲੀ ਬਾਰਡਰ, ਇੱਥੇ ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁਲ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ सूरी दा राज सी, तानाशाही राज सी। उदों हर एक ते मसूल कर टैक्स लगता सी, जिन्हों अज आपां टोल टैक्स कहने। गुरु अमरदास महाराज जी दी बहुत वड्डी देन है पंथ नूं। जिहड़ा तीर्थां ते लगदा टैक्स सी, गुरु अमरदास महाराज जी ने हटाया जदों 1563 विच अकबर बादशाह ने बेनती की। भाई जेठा जी गए गुरमत का फलसफा उन्होंने कोल खोल के विचारा कीतियां। अकबर बादशाह गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल आया। सतगुरु पातशाह कहने लगे तू मौके का राजा है, जेड़ा कानून पास करेगा हो जाएगा। इन्हां तीर्थां तो टैक्स हटा, लंगरां तो टैक्स हटा। याद रहे सती प्रथा गुरु अमरदास जी ने हटवाई। विधवा का पुनर आनंद कारज विआह गुरु अमरदास महाराज जी ने खुल बख्शे। गुरु अमरदास जी की देन है। आसा की वारदा के शब्द साझा करा। उन्हां दिनां च सतगुरु पातशाह उस जमुना नदी तो बेड़ियां च पार लंघे ते उदों गऊ ते टैक्स सी, ब्राह्मण ते टैक्स सी। गऊ ब्राह्मण कौकर लावो गोबर तरन ना जाई। होया कि एक बार एक ब्राह्मण ने बेड़ी विच गऊ लद ली ते जिहड़ा मला वो भी खतरी सी। ते जदों लंघे पार तो कहण लगा भी लिया चुंगी टैक्स दे। ते ब्राह्मण कहंदा मैं ते देवता है, मैनू देवता करके पूजदे ने। वो कहण लगा देवते दूवते दी गल छड्ड, पहला तू पैसे लिया।
उन्हें पैसे दिते। फिर कहने लगा भी आ गऊ जिहड़ी है ते पूजनीक है ते गऊ माता जी है, इहदा टैक्स थोड़ी लगना है। कहने लगा वो गल बाधी, पहला एदा भी टैक्स लगेगा। इतने नूं गऊ ने, साडे पिंडां थावां च फोस कहंदे ने गोबर, वो गऊ ने बेड़ी च गोबर कर दिता। खत्तरी मलासी ने भज के गोबर इकट्ठा कर लिया ते ब्राह्मण कहने लगा भी एदा की करेंगा? कहंदा इहदे नाल मैं अपने चुल्हे ते पोचा देंगा, चुल्हा पवित्र करांगा। सतगुरु जी ने गुरमत आसे च ओदी खिल्ली कीती, विचार दिती। कहने लगे हद होगी, ब्राह्मण गुलाम है, गऊ गुलाम है, इन्हां ते टैक्स लगदा है ते गोबर नाल चौंका पवित्र करके तू किवें पार हो जाएगा? सतगुरु पातशाह जमुना ते जदों आए, उथों बेड़ियां चों पार होए। जदों बेड़ियां च पार होए, गुरमत विचार सुन के वो जेड़े मौके ते बैठे मलाह सन ना, कर टैक्स लैण वाले, वो सारे नीवियां पा के कहण लगे ते सारी दुनिया नूं मुक्त कर रहे आ, इहदे कोलों टैक्स की लेना है? ऐदां ही जाण दिओ। जागाती मिलै दे भेट, कहण लगे इन्हां नूं ते इन्हां दी विचार लै लो, अपनियां विचारां अपने अवगुणी भेटां च दे दिओ, इहो ही लैंदा है। शुभ विचार लै लो। होया की? ध्यान दिया जे, जागाती मिलै दे भेट, गुर पिछे लंघाए दिया। आउण ध्यान नाल गल सुनियो, दर्शनां दी गल, उन्होंने किहो जे दर्शन कीते? सिद्धां ने भी गुरु नानक दे दर्शन कीते सन। सिद्धि मनै विचारिया कि वे दर्शन ने लेवै बाला, किवें साडी विचार नूं सहारण करे। दर्शनां दी मैं फिर विचार गल कर रहे हैं कि दर्शनां दा भाव हुंदा विचार नूं लेना। गुरु ग्रंथ साहब सारा विचार है, केवल रुमाला चुक के दर्शन नहीं, विचार बाणी नूं पढ़। हुण जदों गुरु अमरदास महाराज जी नूं ते उन्होंने नगा दिता, चुंगी लई नहीं, जिहड़े पिछे बहुत सारी संगत सी, कहण लगे भी तुसीं तां टैक्स लियाओ, तुहानूं ते चुंगी भरनी पैनी। हुण ध्यान दिओ, की तोस अपना पंथ निराला अज तुहाडे च रल गड्ढ कीता जा रहा है। शब्द पढ़ो, भूमिका पढ़ो, विचार पढ़ो। गुर पिछे लंघाए दिया दा मतलब की सी? वो कहने लगे भी तुहानूं तां टैक्स देना ही पैना, क्योंकि तुसीं तीर्थ इशनान करन आए हो। वो सारे कहने लगे भी असीं तीर्थ इशनान शनून करन कोई नहीं आए, असीं हिंदू नहीं हैगे, असीं तां गुरु नानक दे सिख हां। हुण हो सकदा बहुत साडे वर्गे झूठ ही बोलदे होण भी चलो पैसे बचाओ, चुंगी बचाओ, कह दो भी असीं गुरु नानक दे सिख ही हां। वो कहने लगे असीं हिंदू नहीं हैगे, असीं तीर्थां दे इशनान करन नहीं आए, असीं तां गुरु अमरदास दी सिੱਖਿਆ धारण कर रहे हैं, विचार नाल जुड़ रहे हैं, असीं हिंदू नहीं, असीं सिख हां। फिर की होया? उन्होंने कहा ठीक है, जे गुरु अमरदास जी दे सिख हो फिर तुहानूं भी चुंगी नहीं लगनी। गुर पिछे लंघाए दिया, वो जिहड़े पिछे सन उन्हां नूं भी बिना टैक्स तो ही लंघा दिता। इत्थे एक पक्ष होर लैवां, हर धन को उचक्का नेड़ ना आवे, जम जागाती डंड न लगाई। सिखा ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਨਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਮ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਸੂਲੀਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, परमात्मा ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सब छुट्टी सतगुरु पिछे जिन हर हर नाम ते आया, जिन्हां ने बंदगी की सारियां नूं ही उन्होंने 84 लाख जूना तो छुटकारा कर दिता। टूटी जम की फांसी, जमा दियां फाइयां तोड़ दित्तियां, गुरु ने मुक्त कर दिता। गुर बचन मार्ग जो पंथ चालै, तिन जम जागाती नेड़ ना आया। हुण गुरु दा मार्ग की है? सतगुरु बचन, बचन सतगुर, गुरपादर मुक्त करावेगो। गुरु का बचन ही गुरु दा मार्ग है, गुरु का शब्द ही गुरु दा पंथ है। अज असी चक्रां च पए वे साडा आ पंथ, साडा आ पंथ, सिख दा पंथ, सिख दा मार्ग गुरु का शब्द जे। गुरबचन मार्ग जो पंथ चालै, तिन जम जागाती नेड़ न आया। गुरमुख गाडी राह चलंदा। ध्यान दिओ, गुरसिख भलके उठकर सरन अमृत वेलै सरना वंदा। गुर का बचन उचार कै
ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕਰੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਕਹਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੁਣੰਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਮਨੋਂ ਮਿਟਾਏ ਕਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵ ਕਰੰਦਾ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਣ ਵਰਤੰਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵੰਦਾ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਰ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਚੇਲਾ ਗੁਰ ਸੰਧਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲੰਦਾ। ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪੁਰਾਤਨ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲੀਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਗੱਡੇ ਆਪੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਗਾਡੀ ਰਾਹ, ਪੰਥ ਵਸੇ ਹਉ ਚੜਾ ਮਨ ਚੌਕ ਨੇਰਾ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਚੱਲੇ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਬੋਲੇ, ਗੁਰ ਕੈ ਨਾਏ ਲਈਏ ਸਭ ਛੁਟਕ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨ ਆਵੇ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਿਰ ਤੁਨ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਵੇ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਨਮ ਮਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਦੁਤੀਆ ਜਮਨ ਗਏ ਗੁਰ ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਕੀਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਨਾਮ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਵਸਾਗਰ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਬੋਲ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।